नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और मैंने इस साल अभी नीट 2023 का 2023 का दिया है 2023 और उसमें मेरे 640 मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल। मतलब कि जिसमें मेरे बायोलॉजी में 360 और 360 हैं, केमिस्ट्री में 150 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स हैं और 130 मार्क्स मेरे फिजिक्स में हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। क्योंकि मेरे छोटे भाई भी आके मुझसे पूछते हैं कि भैया बताइए कि हम कैसे केमिस्ट्री में पढ़ें, कैसे ऑर्गेनिक पढ़ें, कैसे इनऑर्गेनिक पढ़ें, कैसे फिजिकल पढ़ें। तभी मैं एक वीडियो पूरा बायोलॉजी का बता चुका हूँ, एक वीडियो पूरा फिजिक्स बताऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूंगा। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक क्या करना है? इनऑर्गेनिक के लिए मैंने गलती की थी, जो भी देखो भाई मेरे मार्क्स कम आए, 150 आए, पूरे नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको 170 प्लस लाना है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस बार भले सीबीएसई एग्जाम ले आना एनसीईआरटी से ही है। कोई अरे भाई साहब, हर एक चीज़ एनसीईआरटी से आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वहाँ सरकार ने बोल दिया यूपीएससी तक का एग्जाम सब कुछ एनसीईआरटी से देना, तो एनसीईआरटी से आती है पहली बात। पर क्या है कि जो हमारी बायोलॉजी, इसकी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की मतलब कि एनसीईआरटी वो दिया भी बहुत अच्छा है। उसमें आप क्या करो, एक नोट्स बनाए, इसमें जरूरी है। बायोलॉजी मैंने कहा था नोट्स बनाओ ताकि दिमाग चलता रहे, लेकिन इनऑर्गेनिक आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप बुक में देखोगे इनऑर्गेनिक की कहाँ चैप्टर है यार। पहले पीरियोडिक टेबल बहुत सरल है, केमिकल बॉन्डिंग उसी से सवाल आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडेशन आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए। वीडियो किसका देखना है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में बता दूं मैं कि वीडियो पंकज सर का देखना है। पंकज सर कौन से, कैमहॉलिक चैप्टर नाम का एक उनका पूरा प्लेलिस्ट बनी है, कैमहॉलिक नाम का उनका चैनल है, कैमहॉलिक। उसमें सर्च करो, उसमें वन शॉट प्ले लिस्ट है। वन शॉट, अब 11th 12th वाले कहेंगे भैया हम वन शॉट देख के क्या करेंगे। अरे वन शॉट को कई बार देखो, वन शॉट ने सब कुछ पढ़ाया उसने। मतलब कि आप एलन की, आकाश की, ये सब मॉड्यूल मैंने पूरी पढ़ी है। वो मॉड्यूल का एक एग्जाम्पल, एक एक लाइन पंकज सर ने अपनी वन शॉट की में, तो कैमहॉलिक चैनल देखना ही देखना है। उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। इनऑर्गेनिक लिए पहले बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक वो भी बताऊंगा पंकज सर, फिर मैं लाऊंगा, पर अभी इनऑर्गेनिक लिए सिर्फ पंकज सर सबसे अच्छे हैं। कैमहॉलिक का वन शॉट आप देखो, सब समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो और पंकज सर की उस नोट से अपनी एनसीईआरटी मिलाओ। ये सब काम करने से बहुत मजा आता है कि कई बार नोट्स बनाओ, उस नोट्स को मैच करो कि हम एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी नोट्स बना रहे हैं कि खराब है, और उसको लिखते जाओ। अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, ये लिखते रहोगे थोड़ी मेहनत लगेगी पर लेकिन ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी। तो इनऑर्गेनिक की लाइन मार्च करते जानी है, ठीक। और उसमें क्या है कि आपको ऐसे मान लो आपने लिखा एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो मैं तो कहूँगा कॉन्सेप्ट समझना ही समझना है। कैमहॉलिक सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अलग पांडे सर का पुराना जो व्हाइट बोर्ड पढ़ा देते हैं हेलो बच्चों करके, उससे दे के समझ लो। और पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसे चैप्टर है कि हाँ मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो उसके लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि समझने वाले चैप्टर भी हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वो एनसीईआरटी पढ़ना है एक बार, पर लेकिन जो उसको सर के नोट्स बना ही लेने, अलग सर के नोट्स बना लो। मैं तो पीरियोडिक टेबल सर ने सही नहीं पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, अलग सर नोट बनाओ। पंकज सर ने पढ़ाया होगा कि अरे वो सर बहुत अच्छे हैं, अमित महाजन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे उम्मीद लेक्चर पढ़े, वन शॉट सीरीज पढ़ी है, उन सब के नोट्स बना लो। अरे यूट्यूब में इतना सब पढ़ा है, सब देख लो। नहीं पढ़ा तो जाओ अपना टेलीग्राम में, बताया है बायोलॉजी वाले लेक्चर में भी कि वहाँ पे सब लड़के पाए डालें, कोटा का सब कंटेंट, टेस्ट सीरीज सारी डालें। यूट्यूब में सर्च करो कौन कौन से चैनल है जहाँ पे उस समय फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सब टेस्ट सीरीज वहाँ से मिल जाएंगी, सब लेक्चर मिल जाएंगे। वो सब लो, देखो, थोड़ी मेहनत करो। और क्या करो, ये टेस्ट सीरीज से आज मैं देख लिया कि मिल गई, उन सब प्रिंट आउट निकाल लो या फिर एक जगह सेव कर लो, कि बार बार हर दिन जब टेस्ट दिया तो वहाँ जाकर टाइम पास करें, एक ही बार में सब सारी निकाल के रख लो। और इस साल की देखते जाओ, इस साल के लड़के भी डालते हैं, किसी लड़के की दोस्ती का लो कोटा वाला, वो देता जाए। तो पंकज सर का अपना वो कैमहॉलिक का देख लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, ठीक है भाई समझ गया, और नोट्स बना लेंगे। पर एनसीईआरटी जरूर रखना, किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी और एन एफ ब्लॉक के लिए। वो पंकज सर के नोट कंप्लीट है। तो क्या है, तुम जब नोट देखो तो खुद अभी 11 के 11 12 के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ड्रॉपर समझ गए हैं कि भाई ये कितना सरल है। देखा जाए KMnO4 K2CR2O7 इन्हीं दो का तुम्हें पढ़ना है डी ब्लॉक में, इन्हीं की पूरी कहानी पढ़ लो। पंकज सर ने ट्रिक बताई है कि एसिडिक मीडियम में कैसे, बेसिक मीडियम में कैसे, और उसमें न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्ट करेंगे, 1 3 5 बना करके ट्रिक दी है। अच्छा, अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में बोलो तो यहाँ पे बोलूँगा टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। तुम टेस्ट सीरीज देखोगे वहाँ पे गलत करोगे कि ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मैं समझता था कि ये क्वेश्चन ऐसे रेडॉक्स वाला टाइट्रेशन का था कि 1 मोल ये वाला कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और कितने मोल वाला कंपाउंड, बहुत सारा N1 F1 और बराबर N2 F2 करते थे। और उसके लिए रेडॉक्स में आप देखोगे तो पंकज सर ने बता रखा है, सबका एन फैक्टर निकालना सीख लो। ये सब यार थोड़ा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कि मतलब कि 50% एनसीईआरटी बोलता हूँ, 50% मैं प्रैक्टिस बोलता हूँ। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन से, उसके लिए टेस्ट दो। तो एक संडे को टेस्ट रखें, उस संडे को मैं टेस्ट देंगे, 4 चैप्टर का देंगे। अच्छा, उसके बाद एक टेस्ट मेन टेस्ट सीरीज रखो और एक रखो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ले। तो उसमें टेलीग्राम पढ़ी है, सब पेपर पढ़ा नहीं, मैं डाल दूंगा, मुझसे बोलो तो उसमें सब पूरा डाल दूंगा कि इस क्वेश्चन के 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया और जाओ। तो एनसीईआरटी बोल दी, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं देखनी हमको इनऑर्गेनिक में। कैमहॉलिक लेक्चर देखना है, टेलीग्राम से हम टेस्ट डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से हर एक चैप्टर के टेस्ट क्वेश्चन भी पढ़े हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है भैया। आपसे बोल देंगे, आप ही डाल दोगे टेलीग्राम चैनल बना के, ठीक है। और अब बताइए फिजिकल के लिए, फिजिकल के तो मैं मॉड्यूल पढ़ता था, उसके सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। फिजिकल ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना नहीं होगा, फिजिक्स ऐसा ही है वो हाल उसका। तो उसके लिए क्या करें, पंकज सर कैमहॉलिक
जिंदाबाद है, उसमें 1 शॉट के लेक्चर हैं, देख डालो। नहीं पंकज, हाँ उन्होंने कौन से सर हैं वो, दीक्षित सर हैं, सर्वेश दीक्षित, वो मेरे को अच्छे नहीं लगते थे, मैं क्यों झूठ बोलूँ, पता नहीं कि अच्छे नहीं लगते थे। मैं तो भाई किसी माफ़ करिए कोई बुरा लगे, वो तो उनके फिजिकल के ज़्यादातर पढ़े हैं, पर उनसे अच्छे पंकज सर ने 1 शॉट पढ़ाया है। वहाँ से देखो, कसम मैं कह रहा हूँ, एलन आकाश पूरी मॉड्यूल ले चुका, एक लाइन नहीं छोड़ी उन्होंने, पूरी मॉड्यूल पहले एलन में पढ़ाते थे, वही पूरी मॉड्यूल उन्होंने उस व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रखी है, तो उनके वो लेक्चर देखो। उसके बाद इसमें फिजिकल के लिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी तभी मेरे नंबर कम आए, 150 नंबर आए 180 में, तो मैं कम ही बता सकता हूँ अपनी। बायोलॉजी 360 तो बताया उसमें मैंने अच्छे से जो किया, अब इसमें बता रहा हूँ कि उसकी मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स की नहीं पढ़ी थी तो और कम आ गई, 130 मार्क्स या एनसीईआरटी में। तो इसीलिए जो है वो बायो किया, फिजिकल की भी एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, पर क्या है उसके नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स बना लो और नोट्स में क्वेश्चन भी लिख लो जो पंकज सर करवा रहे हो, और क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व किया करो, ठीक। तो फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, टेलीग्राम से सब मिल जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, पंकज सर के लेक्चर देखना है, और क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में उसमें नोट्स जो बना रहे हैं उसमें लिख भी लेना फिजिकल की, और मॉड्यूल अगर कहीं से पढ़ी है सेकंड हैंड मिल गई उनको लगाओ, उसके ऊपर देख लो, एलन आकाश दोनों अच्छे हैं, ठीक। मोशन ने भी अच्छी बनाई है मॉड्यूल। अब बची ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, मुझे लगता है, पर मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक में अपने आप को कमज़ोर समझ के मैं उसकी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म के एक वीडियो पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, बढ़िया रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे हैं, तो शुरू में हमको लगता है कि सर क्या बता रहे हैं, कैसा है, तो अगर आप जो 11-12 के बच्चे हैं वो तो टाइम पास के लिए देख सकते हैं, ठीक, मजा आएगी उसमें, मजा भी आएगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, पर क्या सर ने पहले सारी मैकेनिज्म बता दी, सारी चीज़ पहले से बता दी, वो जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ईथर में वो चीज़ है कि आपका जो ईथर है जब विलियमसन सिंथेसिस करता है तो फिनॉल आता है, फिनॉल बन रहा होता है, फिनॉल ही बनता है, नहीं उसके बाद मतलब HI से रिएक्ट कराते हैं, तो HI किसके साथ जा रहा है, फिनॉल से जा रहा है, उसने पहले बता दिया है। तो पहले जो बच्चा जिसने अभी वहां तक पहुंचे नहीं, अल्कोहल फिनॉल ईथर तक, वो अभी 11th में, तो उसको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, पर सर ने बताया ऐसे है कि आप उसको समझ सकते हो। तो एक काम करो, अभी 11th में हो तो 11th में सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, GOC है, पंकज सर के वही लेक्चर देख लो, पंकज सर ने GOC बहुत अच्छे पढ़ाई है, 3-3 लेक्चर बनाए, हाइड्रोकार्बन का अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, उसको नोट कर लो। पंकज सर ने भी केमहॉलिक में थोड़ी सी इनऑर्गेनिक एक्स्ट्रा पढ़ाई जो कि जे मेंस के साथ बताई है, तो ये भी मैं यहाँ पे बता दिया कि सर ने भी उसमें ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा पढ़ाई, इनऑर्गेनिक भी एक्स्ट्रा पढ़ाई है, पर आप एनसीईआरटी से मैनेज कर लोगे। फिजिकल के तो मैं कहूँगा कि उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, उनके जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसको भी लिख लो, छोटे छोटे 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, उस लेक्चर को डाउनलोड करो, 3-4 बार देखते जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। हाँ, तो ऑर्गेनिक ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक क्या, वो आकाश के भी AITS में टेस्ट सीरीज बोलता हूँ, आकाश की टेस्ट सबसे बेस्ट बोलता हूँ, और एलन सेकंड नंबर में बोलता हूँ, तो इनकी टेस्ट सीरीज में भी आपको ऑर्गेनिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक आती नहीं है एनसीईआरटी के बाहर, तो आपको एनसीईआरटी में जब पहला चैप्टर GOC है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उससे भाई क्वेश्चन आता है, खजराल मेथड वो सब, वो लास्ट में पढ़ के समझ सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं कई बार लोग जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। तो हाँ, GOC तो आप पढ़ लोगे, नॉमेनक्लेचर है वो आसानी से कर लोगे, आइसोमेरिज्म भी कर लोगे, 1 शॉट देखिए, इसमें मजा भी आएगा आपको, 1,3 ब्यूटेन 3 हेक्सेन करते करते बहुत मजा आता है, नेम लेने बहुत मजा आता है, आइसोमेरिज्म बहुत मजा आता है, वो सब कर। अब हाइड्रोकार्बन क्या आता है कि थोड़ा सा याद करना भूल जाता है, तो हाइड्रोकार्बन में तुम अभी ना एनसीईआरटी पढ़ो 10 बार, पढ़ो 10 बार, 11th में जैसा होता है पढ़ो 10 बार पढ़ लो, एनसीईआरटी के रिएक्शन लिख लो, एक बड़े बोर्ड बनाओ, उसमें लिख दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ये 4-5 बार देखो, तुमको देखो वुड्स तो आराम से याद हो जाएगी, उसमें रिएक्शन है, इस तरह करके एक तुम्हें वो वाली आसान से याद आएगी कि AG जब सिल्वर के प्रेजेंस में, जब प्लेटिनम के प्रेजेंस में है तो तुम्हारा सिस बन रहा है, किस में ट्रांस बन रहा है, 3-4 बातें तुम लेक्चर देखोगे पंकज सर का या फिर अलग सर का, तो ये सब तुम देखते देखते एनसीईआरटी पढ़ते याद हो जाएगी। पर तुम जब एनसीईआरटी 10 बार पढ़ोगे, फिर जब तुम 12th के पहुंचोगे, 12th में 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के मेन जो हैं, तो उन 12th पे जब 4 ये पढ़ोगे, 5 लेक्चर एक साथ, तब तुम बढ़िया पेपर बनाना, 10-20 बार नोट बनाना, सिर्फ एनसीईआरटी से बनाना। मैं हाथ जोड़ कहता हूँ कि जो है भले तुम्हारे टेस्ट में गलत नंबर हो जाए, कम नंबर हो जाए, पर ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना नहीं, क्योंकि नहीं आती है, ऑर्गेनिक से एनसीईआरटी ऐसे ही आती है, और एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे, जब गलत करोगे सोचो कहाँ से गलत हुआ, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे। पर ये ऑर्गेनिक में कहूँगा कि 12th पढ़ने के बाद ही तुम्हारी स्ट्रांग होगी, इसलिए 11th में 12th में जो है अभी 11th में हो तो उसको 10 बार पढ़ो, जो ड्रॉपर हैं वो समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक एनसीईआरटी ही पढ़नी है, नोट्स बनाने 10 बार बनाने, सवाल देने, गलत करने, फिर देखना है कहाँ से गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, जब कॉन्सेप्ट समझना है तो अलग सर की वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, अलग सर के वाला वीडियो देख लिया, नहीं पंकज सर का वीडियो 10-20 बार लूप में देखते जाओ, याद ही हो जाएगा, नोट्स बना लोगे याद हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट समझने के अलग सर का देख लिया, नहीं पंकज सर का केमहॉलिक वाला ऑर्गेनिक देख लिया, और ऑर्गेनिक तो पंकज सर उम्मीद नहीं पढ़ाए, तो उसको तो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, 11th वाले बढ़िया आइसोमेरिज्म वहीं से देख सकते हैं, 4 पर लेकिन बहुत घंटे लेक्चर है, उसको एंजॉय भी देख सकते हो, क्योंकि भाई टाइम बहुत है। आज की डेट में मैं सच्ची बता रहा हूँ कि वीडियो इतना अच्छी चीज़ हो गई है कि वीडियो आराम से इंटू 2 में लगा दिया, रिलैक्सिंग देख रहे हैं, हालांकि टीचर बोलते हैं गलत है, तो एक बार तो उसको बहुत अच्छे से देखो, समझ रहे हो, ये नहीं कि हमेशा लगा के सिर्फ सोच रहे हो, सो रहे हो, पर उसको कैसे जब तुम्हें समझ में आ गया, वीडियो याद है लगभग इस लेवल पर, तो उसको कई बार देख रहे हो, 2-3 बार देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, सवाल सॉल्व कर जा रहे हो, तो बहुत अच्छे से रिविजन होता है, ट्रेन में बैठे हो देख लिया वीडियो,
डाउनलोड करके घर में बैठे कहीं पर देख लिया, घूमने का देख लिया, इस तरह की वीडियो देख के पढ़ सकते हो। और टेस्ट सीरीज जो है मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए भी आकाश CIT है सबसे अच्छी है, उसको संडे को टेस्ट बनाना है, टेस्ट देना है, उसके बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो टेलीग्राम से ही लो, पूरी सीट मिलेगी जिसमें आकाश की लो तो उसकी जो है बहुत अच्छी रहती है, जिसमें मतलब कि वो सिर्फ उसकी देंगे एक एक सब्जेक्ट। टेलीग्राम सब फ्री में मिलेगा, क्वेश्चन सर्च कर लो चैनल कौन सा जहाँ पे फ्री में मिल जाए, वो सब इस साल की डाल देंगी। और ट्रेंड के हिसाब से पेपर बनता है, वो तो बता ही चुका हूँ बायोलॉजी वाले लेक्चर में। तो इस तरह करके फिर हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल बता दिया, तीनों NCERT भी पढ़ लेना। और इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तो NCERT मस्ट है, फिजिकल के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तीनों के लिए मस्ट है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन गलत करेंगे तभी समझ में आएगा। और मुझसे कोई अगर डाउट हो तो मैं केमिस्ट्री के भी आपको वन शॉट, एक लेक्चर का वन शॉट, KV एजुकेशन एक चैनल है, उससे भी वन शॉट देख सकते हो, वन शॉट बनाए मतलब कि रिवीजन के लिए, जो ड्रॉपर है वो समझ पाएंगे, बाकी 11 12 ना फंसे वहाँ पे। तो उस टाइप मैं वीडियो बना सकता हूँ कि भाई बना दिया कि वन शॉट, एक आपको एक वीडियो बना दिया, उसमें डाल दिया कि ये रिएक्शन मैकेनिक्स सारी डाल दिया, इसमें एक ट्रिक दे दी कि सारी एक पूरी ट्रिक, ड्रॉपर्स की बहुत यूजफुल होगी, लास्ट में बनाऊंगा। एक ट्रिक दे दी जिसमें पूरी ट्रिक में आपको सारी नेम रिएक्शन याद होगी, एक ट्रिक दे दी जिसमें सारी, हाँ ये सब करते हैं नोट्स में, एक बार नेम रिएक्शन अलग कर रहे हैं, एक बार इसकी प्रिपरेशन अलग कर रहे हैं, एक बार उसका वो अलग कर रहे हैं, इस तरह करके अलग अलग करते रहें तो उससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लिखते जाओगे, एक बार तुमने प्रिपरेशन लिख ली, एक बार उसकी वो लिख ली, और ये अपना नोट्स वाला वो मैं दे दूंगा, आप कहोगे। और प्लस केमिस्ट्री में तो लास्ट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी वो भी जब भैया लोगों ने हेल्प की थी, 20 क्वेश्चन जो हर बार रिपीट ही हो रहे हैं, उससे से तुम्हारी इनऑर्गेनिक में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, वो बहुत कठिन चैप्टर होता है, मुझे बहुत कठिन लगता था, आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें बफर जब आता था तो समझ में नहीं आता था। तो उससे क्वेश्चन क्या आता है, उससे सिर्फ सॉल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन आता है। तो इतना जब भैया ने कह रहा है कि अभी छोड़ दो उसको, अभी तो सब पढ़ो, जो चीज़ कठिन लग रही है ना उसको और पढ़ो, उसको ज़्यादा पढ़ो, भले तुम समझ में ना आए तो 10 बार पढ़ो, तो क्या होगा जब फिर दोबारा घूम फिर के आओगे उसमें तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगी। और छोड़ दोगे बाद में पढ़ेंगे तो जब तुम वो देना अंत तक छूट जाएगी। तो कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, सब चीज़ अभी ही खत्म करनी है, अच्छे से पढ़ना है। और जिसको 10 बार पढ़ना है उसको, जैसे समझ में नहीं आ रही है तो वो तुम्हें दिमाग में बैठती जाएगी। 11th में कोई टॉपिक, 11th के बच्चों हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। 11th में अभी देख रहे 12th आ रहा है, जल्दी से जल्दी अभी से बेटा बहुत डिटेल ना पढ़ो, मैं तो बहुत डिटेल पढ़ लिया था बायोलॉजी, लास्ट में चैप्टर छूट गए थे, फिर लास्ट तक छूटे रहे, वो हमेशा तक छूटे रहे, ड्रॉप में कंप्लीट करने पड़े, ड्रॉप ले लेके। तो उस कोई भी चैप्टर छोड़ो नहीं, प्लीज़ सब चैप्टर कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो। और इसलिए मैं कहूँगा जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार। और वैसे 13 मिनट की वीडियो बनाता हूँ मैं, तो ये भी थोड़ा सा एक आधा मिनट बह गया है तो और थोड़ा सुन लो, अब तो ख़त्म करके काट दो, कोई बात नहीं बताऊँगा, पर ये बोल रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टेस्ट जरूर दिया करो। और मैं भी, मुझसे भी जैसे कमेंट में आप बोलोगे मैं हेल्प करूँगा, टेलीग्राम में चैनल बनाऊँगा। अभी तो मेरी काउंसलिंग भी नहीं, डेट भी नहीं आई, तो काउंसलिंग डेट आई तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब होगी, तब तक मैं थोड़ा सा और हेल्प कर सकता हूँ। पर ये है कि थोड़ा सा व्यूज़ अच्छा, जो कि अच्छे से बोलो, पा नहीं रहा अभी मैं, हाँ अभी तो नया नया एडिटिंग भी नहीं आती, एक साथ बोल दिया पूरा बना दिया वीडियो, बैठे हैं कॉपी लिए। कॉपी में सोचा था बायोलॉजी बस का बनाएंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बना दे रहे हैं, 13 मिनट का सोचा कि 13 मिनट का लेक्चर बनाएंगे। तो 1 2 3 और बाय।